जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक। मुख्यमंत्री कार्यालय में मॉनसून 2026 के पौधारोपण लक्ष्यों पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। चंदन वन, नमो वन और नमो नर्सरी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। हरियालो राजस्थान अभियान को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए गए। पौधारोपण लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। रेलवे परिसर, सड़कों के किनारे और चारागाह भूमि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करने को कहा गया है। हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ सतत, हरित और पर्यावरण संतुलित विकास के लक्ष्य पर भी जोर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से ही खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अलवर के विकास पर आधारित पुस्तक 2 साल बढ़ता अलवर बढ़ता राजस्थान का विमोचन किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धरातल पर लगातार हो रहे विकास कार्यों से ही विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प साकार होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुस्तक का विमोचन किया। अलवर विकास मॉडल पर मुख्यमंत्री का फोकस, और देखिए इसी पुस्तक का विमोचन किया गया है। विकसित राजस्थान 2047 का विजन है, जो कि मुख्यमंत्री लगातार इस विजन को लेकर चल रहे हैं और इस विजन के तहत लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। ये वो पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है। और अब खबर है इटावा से, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। यहां उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने खुद बैडमिंटन खेलकर युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं कुछ ही देर में तेजाजी मैदान में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तो कोटा के इटावा से ये खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इटावा का दौरा, जहां इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इटावा दौरे पर रहे। खेलों को बढ़ावा देने का इस दौरान संदेश भी उन्होंने दिया, युवाओं के लिए प्रेरित किया। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से खबर। राकेश दाधीच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर अपडेट। 25 जिलों में बनाए सेंटर्स पर एसओजी की कड़ी नजर है। प्रत्येक रूम सहित कैंडिडेट पर एसओजी की नजर रहेगी। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। सेंटर्स में अभ्यर्थी के अलावा मौजूदा हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रहेगी। एसओजी के कई अधिकारियों की लगाई गई सादा वस्त्रों में ड्यूटी। परीक्षा से जुड़ी हुई हर एजेंसी पर एसओजी की कड़ी नजर है। परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने वालों को नहीं बख्शेगी एसओजी। देखिए, सेंटर्स में हर गतिविधि पर नजर होगी। एसओजी के कई अधिकारियों की सादा वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा से जुड़ी हुई हर एजेंसी पर एसओजी की कड़ी नजर रहेगी। परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने वालों को नहीं बख्शेगी एसओजी। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक ने 25 जिलों में बनाए गए सेंटर्स पर एसओजी कड़ी नजर रख रही है। और देखिए, साफ तौर पर ये संदेश भी पहले ही दे दिया है कि हर गतिविधि पर नजर होगी, लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से खबर। एडीजी एटीएस दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई में बड़ा अपडेट। एजीटीएफ ने बनारस क्षेत्र में पकड़ी ड्रग फैक्ट्री मामले में नया खुलासा। आरोपी गणपत राम विश्नोई की पूछताछ के बाद दूसरी बड़ी स्ट्राइक। आशा पूना प्लैटिनम के फ्लैट A803 में
पुलिस ने दबिश दी है। 366 ग्राम शुद्ध एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। 1.178 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल और पाउडर भी मिला है मौके से। इसी के साथ 2000 से अधिक कुल 3.663 किलोग्राम नशीली गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेप रोल और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी भरत विश्नोई फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। एएसपी नरोत्तम वर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। जयपुर से एक खबर आपको बता रही है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी एटीएस दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एजीटीएफ ने बनारस क्षेत्र में पकड़े ड्रग फैक्ट्री के मामले में ये नया खुलासा हुआ है। आरोपी गणपत राम की पूछताछ के बाद ये दूसरी बड़ी स्ट्राइक। आशापूर्णा प्लैटिनम के फ्लैट A803 में पुलिस ने दबिश दी और देखिए भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। 366 ग्राम, इसके अलावा 1.178 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल और पाउडर भी मौके से मिला है। 2000 से अधिक 3.663 किलोग्राम नशीली गोलियां बरामद की गई हैं कार्रवाई के दौरान। साथ ही अन्य सामग्री जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेप रोल सहित कई सामग्री यहां से जब्त की गई है। एएसपी नरोत्तम वर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एडीजी एटीएस दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई। एजीटीएफ ने बनारस क्षेत्र में पकड़ी ड्रग फैक्ट्री के मामले में ये नया खुलासा हुआ है। आरोपी गणपत राम की पूछताछ के बाद दूसरी बड़ी स्ट्राइक। आशापूर्णा प्लैटिनम के फ्लैट A803 में पुलिस ने दबिश दी। भारी मात्रा में जो है यहाँ से मादक पदार्थ बरामद हुआ, ड्रग्स बरामद हुआ। 1.178 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल और पाउडर भी जब्त किया गया है। इसके अलावा अन्य सामग्री मिली है। नशीली गोलियां भी बरामद की गई हैं। 2000 से अधिक जो है गोलियां यहां पर बरामद हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेप रोल और कई अहम सामग्री मौके से बरामद की गई है। जयपुर के टोंक फाटक क्षेत्र में बुधवार शाम एक कमरे में चोरी की वारदात सामने आई। जी हां, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। पीड़ित राजू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके कमरे से एक गैस सिलेंडर, करीब 10,000 रुपए नगद और पावर बैंक सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। पीड़ित का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इलाके में इस तरह की कई वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, टोंक फाटक इलाके की एक घटना है जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कह सकते हैं दिन दहाड़े देखिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, चोरों के हौसले भी बुलंद हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार जो है चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे इलाके में जो लोग निवास करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दहशत है, डरे हुए हैं, चिंता भी बढ़ गई है कि ऐसे में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस जो है कहीं ना कहीं पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, चोरों को नहीं पकड़ पा रही है, जिससे चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अब जोधपुर की, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ और पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आशापूर्णा प्लैटिनम सोसाइटी के एक फ्लैट में चल रही इस अवैध फैक्ट्री से करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स, नशीली गोलियां और हाई ग्रेड केमिकल बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी दिनेश एमएन की निगरानी में की गई है। आज का दिन राजस्थान के कई युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि अब 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द ही रहेगी।
यह वही भर्ती है जिसके लिए 859 पदों पर 2021 में परीक्षा करवाई गई थी और इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन बाद में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप सामने आने पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसे चयनित अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। अब डिवीजन बेंच ने भी उसी फैसले को सही ठहराते हुए भर्ती को रद्द रखने का निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्विस मैटर में स्वतः प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा भर्ती रद्द रहेगी और जो टिप्पणियां करी गई थी आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ वो भी यथावत रहेगी। सर मतलब अब इसका जो इम्पैक्ट है किस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो यथावत वाले मांग कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो किस तरह से रहेगा आगे? देखिए, बहुत खुशी है, बेरोजगारों के साथ न्याय हुआ है। बड़ा लंबा मामला चला था और ये 2021 से मामला चल रहा है। एक बड़ा खुशी का मौका है बेरोजगारों के लिए। लेकिन हाँ, मेरी सहानुभूति है, जो लोग सही थे, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, उनके साथ भी मेरी खुद की संवेदनाएं हैं। लेकिन मामला संवेदनशील था और बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था। अच्छा नील साहब, कल जो भर्ती होने वाली है उसका क्या कुछ उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है कुछ ऐसा? जी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भर्ती अलग होगी। और मैं माननीय न्यायाधीश जिन्होंने बड़े अच्छे से इस मैटर को सुना, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। काफी अनेक लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद करी इस मामले में, सभी को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और मीडिया लोगों ने भी इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया, मैं सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और काफी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इस मामले को उठाया, उनको भी। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने शनिवार को शिवदासपुरा थाने में जन सुनवाई कर परिवादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त ने ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद, जमीनी झगड़े, अवैध कब्जे, चोरी और मारपीट जैसी शिकायतें सामने आई, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि आमजन को राहत देने के लिए थाना स्तर पर प्रतिदिन जन सुनवाई की जा रही है और अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चाकसू सर्किल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। कोटपुतली बहरोड जिले में एसपी सतवीर सिंह के निर्देश पर जिला कारागृह कोटपुतली में व्यापक सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस की 3 टीमों ने जेल की बैरकों और पूरे परिसर की गहनता से तलाशी ली। इस दौरान जेल में बंद कुल 165 विचाराधीन बंदियों से भी बातचीत कर आवश्यक जानकारी जुटाई गई। सघन जांच के बावजूद किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या फिर आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर मौसम ने करवट लेते हुए किसानों पर आफत बरसा दी। अचानक हुई बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी और कटी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस प्राकृतिक मार से अन्नदाताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों का कहना है कि पहले से ही मौसम की मार झेल रहे थे और अब दोबारा हुई बारिश और ओलावृष्टि ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्षेत्र में कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से खराब हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जहां शनिवार दोपहर बाद अचानक से मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई। करीब 10 मिनट तक हुई तेज ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उस समय जब गेहूं की फसल कटाई के अंतिम चरण में है। किसानों के अनुसार कई खेतों में गेहूं की फसल कटकर पड़ी हुई है, जबकि कई जगह कटाई का काम जारी है और ऐसे में संवेदनशील समय पर हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। शिवाड़, इसरदा, सोलपुर, सारसौंप और महापुरा सहित आसपास के कई गांवों में बारिश और ओलों की सूचना मिली। खेतों में पानी भरने से नुकसान की आशंका और ज्यादा गहरा गई है।
करेड़ा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले दीपू बोरगोहेन को असम से गिरफ्तार किया है। मामला 11 फरवरी 2025 का है, जब सिंजाड़ी के बाडिया निवासी पारसमल गुर्जर से ठग ने 12,000 रुपए मासिक वेतन और 18,000 रुपए जमीन किराया का लालच देकर कुल 12,78,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी विश्लेषण से आरोपी को असम में ट्रैक किया और स्थानीय पुलिस के सहयोग से 2 दिन जंगल में कैंप कर उसे पकड़ा। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला हुआ। आरोपी ने कई महीनों से नाबालिग को पैसे और खाने की वस्तुओं का लालच देकर अश्लील बातों का प्रयास किया और शनिवार को विद्यालय से निकलते ही घनी झाड़ियों में छिपकर हमला कर दिया, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन नाबालिग को लेकर पोखरण जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार जारी है। पहले मैंने चीजें दे फंसाई, दारू की चीजें दे तो मैं गंदे गंदे बातों कर दो, मैं दुकान जान छोड़ दी, स्कूल आन रुको, कम स्कूल देखते उन भाग जाती, आज स्कूल आती कमार पीछे हम लोग की हमारे बाल पकड़िया, बस मैंने ऐसी लौकी, बस हमारे बात ब्लेड हम लोग की ने कई नो में तू जोड़े हो ना जोड़े कोने नो मन बच्ची स्कूल आती घरे और कटे बॉडी में लिकुड़ तो लारे हाथ डाल दिन हाथ डाल के पति चीका दे लाए। अच्छा कई कई कारण है कहीं कि आप तुम्हारे घरे किराने दुकान है, बच्ची कोई सामान लेने जाती जनो कहीं कन 50 ले कन ले चॉकलेट ले ये कर गंदी गंदी बातों करे नी मन बच्ची मन घरे आई कयो और आज स्कूल आती आ डेली जाओ लारे देखे तो ना सॉरी लुक ना जाओ आ लारे वहां डाल दी कई नोम कई होम ले रो नो पप्पू राव केतरो रामदरी रे है पोकड़ा रामदरी रे। अच्छा पछा हुन थो पकड़ियो कोन स्कूल की स्कूल पास या इन बावड़ी हम के लुकड़ो तो आ तो मां बैठ नरी है बावड़ी बसी हूं तो लोटेरी को बनानी ने साले बुलेर कोई केड़ी दुश्मन सारो तो मदद कोई ठार को नहीं बात रो। अच्छा कई कई कारण है कई कोई कारण की को ना तो स्कूल आओते कोई उरी दुश्मनी रे कोई बैर तो मत कोई बैर ही को नहीं पहली कदे अड़ी पड़े। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार का बड़ा रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। एएनटीएफ के विधिवत गठन के 175 दिनों में नशे के खिलाफ 258 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों में करीब 563 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान अफीम, डोडा पोस्त, एमडी, गांजा, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसके साथ ही राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस दौरान कई वाहन और हथियार जब्त किए हैं। एएनटीएफ का कहना है प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 258 कार्रवाइयों को अंजाम देकर एएनटीएफ ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। T20 की सी रफ्तार में 145 के औसत से प्रतिदिन 1.45 कार्रवाइयां करते हुए 258 कार्रवाइयों के कीर्तिमान का अंबार गढ़कर एएनटीएफ लगातार तेजी से अपनी मंजिल नशामुक्त राजस्थान की ओर बढ़ रही है। अब तक की गई कार्रवाइयों का अनुमानित मूल्य करीब 563 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ 175 दिनों की कार्रवाइयों में 563 करोड़ रुपए की कार्रवाई, यह एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ा कीर्तिमान है। जैसा हम सबों को विदित है कि एएनटीएफ की 18 चौकियां राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, जो संवेदनशीलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करके कार्यरत की गई हैं। एक थाना और एक मुख्यालय है। मुख्यालय की टीम जयपुर में है और 18 चौकियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। चौकियों के द्वारा मानवीय सूचना का संकलन और ऑपरेशन को जमीन पर धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। मुख्यालय की तकनीकी शाखा, करीब 1 दर्जन व्यक्तियों की तकनीकी शाखा उस आसूचना का विदोहन करके उसको ऑपरेशनल बनाना, अभियान मूलक बनाना और फिर अभियान का नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य